एजे ठूस, ये है कहानियों की दुनिया। सत्यपुर गांव छोटा सा, शांत सा, जहां हर आदमी अपने काम में लगा रहता था। और वहीं बीच में थी एक छोटी सी लोहार की दुकान, जहां दिन रात हथौड़े की टन टन गूंजती थी। उस दुकान का मालिक था हरिराम लोहार। गरीब था, कपड़े साधारण, पर ईमानदारी ऐसी कि लोग कहते थे, हरिराम से सामान लो तो घाटा नहीं, सुकून मिलेगा। दुकान पर एक ग्राहक आता है, हाथ में गेहूं का थैला। हरिराम, जरा ये अनाज तोल दे। तराजू हिलता है, झुकता है। तेरा तराजू तो टेढ़ा है रे, कहीं कम ज्यादा तो नहीं करेगा? भाई, लोहे का तराजू टेढ़ा हो सकता है, लेकिन मेरा ज़मीर सीधा है। तुझे पूरा ही मिलेगा। उसी राज्य का राजा था अमर प्रताप, न्यायप्रिय, लेकिन इन दिनों परेशान। राजकोष का सोना, चांदी, अनाज सब धीरे धीरे गायब हो रहा है। चोर कोई अंदर का ही है, मगर सबकी आंखों में सच का नकाब चढ़ा हुआ है। मंत्री जी, अब ये चोरी बर्दाश्त नहीं। महल में ही कोई गद्दार छुपा है, लेकिन उसे पकड़ें कैसे? महाराज, अगर झूठ को पहचानना है तो हमें चाहिए एक ऐसा आदमी जिसकी आंखें सीधे दिल तक देख ले। क्या ऐसा कोई है? जी महाराज, सत्यपुर का लोहार हरिराम। सुना है उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर उसे बुलाओ। उस दिन सुबह हरिराम अपनी दुकान पर लगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा किसान टूटी हुई कुल्हाड़ी लेकर आया। हरिराम बेटा, ये कुल्हाड़ी ठीक कर दे, लेकिन पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। फसल कटेगी तो चुका दूंगा। अरे काका, पैसे की चिंता मत कर। फसल ईमानदारी से जुट जाएगी तो भगवान खुद फल देंगे। लाओ, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी ठीक कर देता हूं। लेकिन हरिराम को क्या पता, उसकी भलाई को कुछ लोग गलत समझ बैठे। सुना, हरिराम ने बिना पैसे लिए हल बना दिया। हाँ, कहीं किसी और से तो पैसा नहीं लिया उसने? कुछ गड़बड़ तो नहीं? हरिराम, महाराज ने तुम्हें तुरंत राजमहल बुलाया है। हे भगवान, क्या मैंने गलती कर दी? गरीब की मदद करना अगर गुनाह है तो कहीं राजा ने इसी बात के लिए तो नहीं बुलाया? तो तुम ही हो हरिराम। सुना है तुम कभी झूठ नहीं बोलते और किसी भी झूठ को पहचान लेते हो। तुम्हारे पास ऐसी कोई कला सच में है, या ये सिर्फ लोगों का वहम है? जी महाराज, मैं ही हरिराम हूं। महाराज, मुझे नहीं पता ऐसी कोई कला मेरे अंदर है भी या नहीं, लेकिन जो सही लगता है वो बोल देता हूं, और वो सच होता है या झूठ ये पता चल जाता है। सुना है तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। महाराज, लोहे को पिघलाकर नया आकार दिया जा सकता है, लेकिन जमीर को नहीं। ये है राजकोष की किताब। अगर सचमुच ईमानदार हो तो बताओ कहां गड़बड़ी है। हरिराम पढ़ा लिखा नहीं था, अंकों का खेल समझ नहीं आया, पर उसने सिक्के उठाए, उनकी खनक सुनी। महाराज,
ये सिक्के असली नहीं, इनकी आवाज में सच्चाई नहीं है। सच है महाराज, ये नकली है। तुम्हें कैसे पता चला? जैसे मैं लोहे की खनक पहचानता हूं, वैसे ही झूठ की भी। गुनहगार डरता है और डर पसीने से बाहर आता है, लेकिन ये सब दरबारी तो मुस्कुरा रहे हैं। इनका सच बाहर लाना होगा। महाराज, क्या मैं इन सब का एक छोटा सा इम्तिहान ले सकता हूं? जरूर, जो भी करना है करो। ये लोहे का टुकड़ा है, जो सच्चा है वो इसे छुएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो झूठा है उसके हाथ जलने लगेंगे। डरने की बात नहीं, सच वालों को डर कैसा। पहले मंत्री छूता है, कुछ नहीं होता। फिर सैनिक छूता है, कुछ नहीं। आखिर में गुनहगार दरबारी छूने जाता है, हाथ पीछे खींच लेता है। महाराज देखिए, इसे डर लग रहा है। सच से डर वही खाता है जिसके दिल में झूठ हो। हाँ, मैं ही हूं जिसने राजकोष से चोरी की। मुझे बख्श दीजिए महाराज। हरिराम, तुमने तो मेरे दरबार को आईना दिखा दिया। दरबार में सबकी नजरें राजा पर थीं। राजा धीरे धीरे सिंहासन से उठे। हरिराम, तुम्हारी बुद्धि और साहस ने पूरे राज्य को बचा लिया। आज तुमने सिर्फ चोर को नहीं पकड़ा, बल्कि मेरे दरबार की इज्जत भी लौटा दी। याद रखो, इस राज्य में चोरी और झूठ की कोई जगह नहीं। सच से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। राजा अपनी तलवार उठाकर हरिराम के सामने आ खड़े हुए। आज से हरिराम को सत्याधीश का पद दिया जाता है। राज्य में जहां भी अन्याय होगा, हरिराम को अधिकार होगा दोषी को पकड़ने और सजा दिलाने का। महाराज, आपने सही इंसान को चुना है। ये राज्य अब पहले से भी सुरक्षित होगा। महाराज, मैं तो बस लोहार हूं, लेकिन अगर मेरा सच किसी की मदद कर सके तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। आज से तुम सिर्फ लोहार नहीं, इस राज्य के न्याय के प्रहरी हो। दिन बीता। हरिराम अपने गांव लौट रहा था। गांव के बच्चे, बूढ़े सब उसे घेर लेते हैं। देखो, हमारा हरिराम अब राजा का सलाहकार बन गया। हरिराम, तूने तो पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। सच बोलने का रास्ता मुश्किल होता है, पर मंजिल इतनी प्यारी होती है कि थकान भूल जाती है। याद रखो, टूटा हुआ तराजू भी सच दिखा सकता है, अगर उसे ईमानदार हाथों ने थामा हो।